सोचिए, एक ऐसा पत्र जिसे पढ़ते ही राजा का चेहरा पीला पड़ जाए, उसकी सांसें तेज हो जाएं और पूरा राज्य डर से कांप उठे। आखिर उस रहस्यमय चिट्ठी में लिखा क्या था? आज हम उसी रहस्य का पर्दा खोलेंगे। राजा ने डरकर उस पत्र को जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही आग की लपटें उसे छूने लगीं, कमरे में अजीब सी हवा बहने लगी। दिए अपने आप बुझ गए और पत्र की स्याही और भी गहरी चमकने लगी। राजा चीख पड़ा, ये कौन है जो मेरे जीवन का इतिहास लिख रहा है? लेकिन असली झटका अभी बाकी था, क्योंकि उस पत्र के पीछे लिखा था एक ऐसा नाम जिसे पढ़कर राजा की रूह कांप गई। और उस नाम का खुलासा हम करने जा रहे हैं। आप लगातार बने अरे रहिए। कौन है भाई, आ रहा हूं। अरे कौन है भाई, आ रहा हूं। अरे भौदू, हमने तो सुना था कि तुम बहुत बहादुर हो, हमारी मदद करोगे। तुम तो हमारी परछाई से ही बेहोश हो गए। अरे बैठे हो जाओ, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं तुमसे सहायता के लिए आई हूँ। मेरी मदद कर दो, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं रोलापुर की महारानी हूँ। अरे मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ? ओह, तुम भूत नहीं हो, तुम धोलापुर की रानी हो। महारानी की जय हो। महारानी, आप मुझे बताएं क्या परेशानी है? धौलापुर के राजा मनीष को उसकी पत्नी वसुंधरा ने वजीर के साथ मिलकर सीतापुर के गुप्त महल में कैद कर दिया है। भौदू ने चौंक कर पूछा, लेकिन क्यों? गंगोत्री ने रहस्य खोला। वसुंधरा के गुप्त रिश्ते वजीर से थे। जब राजा मनीष को सच्चाई पता चली तो वसुंधरा ने अपने पिता राजा जनक तक को उस पुराने महल में कैद कर दिया। अब खेल और भी खतरनाक हो गया था, क्योंकि छपरी और भौदू ने ठान लिया सच्चाई उजागर करनी ही होगी। भौदू ने कहा, चलो मेरे मामा भत्तड़ी योगी के पास, सिर्फ वही हमें रास्ता दिखाएंगे। भत्तड़ी मामा ने उन्हें योजना दी। वजीर को रहस्यमयी पत्र मिलेगा, वो घबरा जाएगा, और जब यज्ञ होगा तुम दोनों गुप्त कैद खानों में घुसकर राजा मनीष और राजा जनक को आजाद कर देना। योजना शुरू हुई। यज्ञ का धुआं आसमान तक उठ रहा था। मंत्रियों की भीड़ महल में थी, और उसी समय छपरी और भौदू ने अंधेरे महल में रास्ता ढूंढ निकाला। आखिरकार कैद से आजाद हुए राजा मनीष और राजा जनक धौलापुर लौटकर उन्होंने वसुंधरा और वजीर को कैद करा दिया। लेकिन उस रहस्यमयी पत्र का असली राज अब भी छुपा हुआ है, और उसका खुलासा हम अगले एपिसोड में करेंगे। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको रहस्यमयी और रोमांचक लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, उस पत्र का असली लेखक कौन था। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगले एपिसोड में राज और भी गहराएगा।